हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है आज आपको। देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई कार्बन C12 है, C13 है और C14 है, तो ये C12, 13, 14 ये क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे इसका मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियंस की नंबर को बोलते हैं मास नंबर। न्यूक्लियंस बोले तो जैसे इंडिया में रहने वाले लोग कौन? इंडियन, अमेरिका रहने वाले अमेरिकन, रशिया में रहने वाले रशियन, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियंस। अब सवाल ये है कि भाई ये मास नंबर हो गया, इसका ये मास नंबर हो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस मास नंबर को ना एटॉमिक मास की तरह से ट्रीट करते हैं कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, ये एटॉमिक मास हो गया। और कार्बन का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास तो वो कितना हो गया भाई? वो 12 हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं मास नंबर और एटॉमिक मास एक्चुअली दो अलग चीजें हैं? कैसे? और फिर ये बराबर कैसे आ रहा है? एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, ऑलमोस्ट 1 AMU होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो भी ऑलमोस्ट 1 AMU होता है। लेकिन हाँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी सच है। लेकिन अगर एक्यूरेटली मेजर करें तो जो न्यूट्रॉन का मास है थोड़ा सा ज्यादा है, मार्जिनली। So mass of neutron is slightly higher than mass of proton. ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। तो अगर मैं बात करूं C12 की, तो C12 का मतलब है C612। इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं और इनका जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो असल चीज आई, ये है मास का मेजर कंपोनेंट। तो मास ऑफ प्रोटॉन 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, और ये कितना होगा? एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो ये हो गया 6 AMU, और ये भी हो गया ऑलमोस्ट 6 AMU, तो ये टोटल बना 12 AMU। ये रीजन है कि मास नंबर, एटॉमिक मास सेम चीज दिखाई देती है हमको। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उस एलिमेंट का ये एक एटम का मास है, लेकिन एक एटम आखिर कौन सा? जब हम कार्बन की बात करेंगे तो हम बात C12 की नहीं करेंगे, हम बात करने वाले होंगे C12 की नहीं, C13 की नहीं, C12 की नहीं, 14 की नहीं, हम बात करने वाले हैं कार्बन की, कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। तो भाई जब कार्बन का एटॉमिक मास है तो हम बार बार क्यों नहीं बोल रहे C12, C13, C14? बिकॉज जिस बात की हम बात करने वाले हैं वो इनफैक्ट एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का होता है, फॉर कार्बन इट इज 12.011 AMU। रफली हम इसको 12 AMU ले लेते हैं। तो जब हमने डेफिनेशन बनाई थी तब तो C12 को लेकर के बनाई थी, जी हाँ बिल्कुल बनाई थी। लेकिन जब हम कार्बन के एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वो इतना आएगा। इसका मतलब इसमें C12 भी शामिल है, C13 भी शामिल है, C14 भी शामिल है। इसका मतलब एटॉमिक मास जनरली जो बोलते हैं वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं हम लोग नेचुरल अबंडेंस से। अब सवाल है नेचुरल अबंडेंस क्या है? जैसे बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन 2 आइसोटोप के फॉर्म में मिलेगा आपको, Cl35 और Cl37।
जब Cl35 है तो इसका परसेंटेज होता है 75% और इसका परसेंटेज होता है 25%। यहां पर एक बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर ये बताइए, ये जो 75% है ये बाई वेट है या बाई मोल है? मतलब अगर मैं ये कहूं कि 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन नेचुरल अबंडेंस, प्रकृति में जितनी भी क्लोरीन है उसकी बात करें तो 100 ग्राम क्लोरीन और इसमें से 75 ग्राम कौन? Cl35 और 25 ग्राम कौन? Cl37। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कंपोजिशन बाई वेट। ये वेट के हिसाब से है, लेकिन जो ये शब्द है नेचुरल अबंडेंस, उसको वेट से कोई लेना देना नहीं है। मोल में हम बात करते हैं नंबर से। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या लगने वाला है? इसके ऊपर लगने वाला है कि नेचर में हमने क्लोरीन के 100 एटम्स लिए, 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन, और इस 100 एटम में से 75 एटम Cl35 है, 25 एटम Cl37 है। 75 एटम 35 और 25 एटम 37। अब हम करने क्या वाले हैं, इसके अंदर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो तो वही रहेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें एवोगैड्रो नंबर से और इसमें भी मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से। आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। इसका मतलब 75 मोल ऑफ Cl35 एंड 25 मोल ऑफ Cl37। तो ये टोटल मोल, ये भी 100 मोल्स हो जाएंगे। तो अगर मैं 100 एटम लूं क्लोरीन के नेचर में मिलने वाले, तो उसमें से 75 इसके, 25 इसके, और अगर 100 मोल ले लूं तो 75 मोल इसके और 25 मोल इसके। ये है कहानी नेचुरल अबंडेंस की। तो जब हम बात करेंगे कि भाई अबंडेंस का मतलब क्या है, तो अबंडेंस का मतलब होता है ये। अब आगे चलते हैं, आखिर हम किस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकालने वाले हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, जैसे हमें क्लोरीन की ही बात कर लें कि भाई क्लोरीन है और क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक 35 और एक 37। ठीक है भाई, और इसके 75 एटम ये हैं और 25 एटम ये हैं। और मैं आपसे कहूं भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है W/M। अब W/M का मतलब W तो होता है भाई ग्राम में और M का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो यहां पर आप एटम्स लेंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है, इसलिए एटम की बजाय इसको कन्वर्ट करें आप मोल में, कन्वर्ट करें मोल में। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इससे ये बोलूं N को इधर लाओ M को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा आपके सामने? आपके सामने बनेगा W/N। इसका मतलब मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल्स, और इसलिए इसका यूनिट भी बन जाता है ग्राम पर मोल। तो ये है कहानी मोलर मास की। अब हमारे पास क्या है, 100 मोल का एक सैंपल है। एक कंटेनर में हमने नेचुरल क्लोरीन को भरा हुआ है और इसके अंदर 100 मोल है, 100 मोल क्लोरीन। और 100 मोल का मतलब है 75 मोल Cl35 और 25 मोल Cl37। अब सवाल है 75 मोल, एक मोल का मास कितना होगा इसका? 35 ग्राम। एक मोल का मास कितना होगा? 35 ग्राम। इसके एक मोल का मास कितना होगा? 37 ग्राम। तो बताइए 75 मोल का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 मोल का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टोटल मास कितना होगा? इस टोटल मास को रख दीजिए यहाँ पर, और टोटल मोल्स कितने दे रखे हैं? 100, और 100 मोल्स को रख दीजिए यहाँ पर, और जो मास निकल के आएगा एटॉमिक मास, ये वाला
मोलर मास जो निकल के आएगा, एटॉमिक मास, एक मोल एटम का मास, मोलर मास, ठीक है, एक ही बात है। तो जो एटॉमिक मास निकल के आएगा वो अब इन दोनों एटम के कॉन्ट्रीब्यूशन से निकल के आ रहा है, उसमें इसका भी रोल है और इसका भी रोल है, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिसाइड होता है तो एक्चुअली एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो बताइए क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन will be equals to total mass over total moles, और टोटल मास में इनका भी मास है तो 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 ओवर टोटल मोल्स 100। अब इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट भी आपको स्मार्ट तरीके से करना है, तो बेटर है आप इसमें से 25 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 ओवर 100, दिस इज 105 प्लस 37 142 और इससे इसको मार डालिए 4 बार, तो 142/4 का मतलब हाफ का हाफ, इसका पहले आधा कर दीजिए 71, उसका भी आधा कर दीजिए 35.5। तो जब भी आप क्लोरीन के एटॉमिक मास की बात करेंगे, यस दिस इज 35.5। तो जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आपको दिखाई देते हैं, भाई मास नंबर तो एक होल नंबर है, मास नंबर की अगर मैं बात करूं तो मास नंबर क्या चीज है, मास नंबर कहोगे भाई, हाँ जी मास नंबर, दिस इज अ होल नंबर। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास वो क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आती है, बिकॉज एटॉमिक मास इज नॉट द मास नंबर, लेकिन हाँ एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन क्लोरीन के केस में 35.5 जो वैल्यू आप सारी कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक मास इज द एवरेज एटॉमिक मास, और जो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जबकि मास नंबर इज अ होल नंबर, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने हैं टोटल, उनका नंबर है। नियर अबाउट वैल्यू सेम होती है, इसलिए रफली आप उसको ऐसे यूज करते रहते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। क्या मान लीजिए एक मिक्सचर है, और मिक्सचर में आपके पास में क्या है कि दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, ए और बी। ए और बी, इसका एटॉमिक मास है, मोलर मास Ma, इसका है भाई Mb, इसके मोल्स हैं Na, इसके मोल्स हैं Nb। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है वेट ओवर मोलर मास, तो वेट का मतलब हो जाएगा मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये देखिए ये कौन है, एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। यहां पर टॉपिक लिख सकते हैं हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इसका वेट कितना आएगा, WA, दिस विल बी इक्वल्स टू Na Ma, और दिस विल बी इक्वल्स टू WB NB MB। अब बताइए एवरेज मोलिकुलर मास क्या आएगा। आप कहेंगे एवरेज मोलिकुलर मास कितना होगा भाई, सो ये होगा M इक्वल्स टू W ओवर N। इसका मतलब टोटल मास ओवर टोटल मोल्स, दिस इज एवरेज मोलिकुलर मास, टोटल मास ओवर टोटल मोल्स। अब बताइए टोटल मास कितना होगा, WA प्लस WB, दोनों को ऐड कर दीजिए, और टोटल मोल्स Na प्लस NB, इनको भी ऐड कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ दिस NM ओवर समीशन ऑफ N। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ दे है आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। इसका मतलब एक मिक्सचर है, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, और कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कई सारे मॉलिक्यूल्स से उनका सबका वेट है, सारा का सारा वेट का समीशन यहाँ पर यूज़ करिए,
सारे के सारे मोल्स यहाँ पर यूज करिए और इस तरीके से मिक्सचर का एवरेज मोलिकुलर मास निकाला जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों एयर है, आपके पास कौन है, एयर का एक सैंपल है, एयर सैंपल, और इस एयर सैंपल में मोटा मोटा मान लेते हैं नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। अब ये कितना है, लेट्स से 80%, और ये कितना है, लेट्स से 21%। हालांकि एक्चुअल परसेंटेज थोड़ा सा वेरी करती है। इसका मोलर मास कितना होगा, 28। इसका मोलर मास कितना होगा, 32। तो मैं मानने वाला हूं कि मान लीजिए हमारे पास 100 मोल है और 100 मोल में से इसके मोल कितने होंगे, 80%, तो 80 मोल नाइट्रोजन है और 20% तो 20 मोल ऑक्सीजन है। अब ये बताइए एवरेज मोलर मास ऑफ एयर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल मास ओवर टोटल मोल्स। अब टोटल मास में कौन कौन शामिल है, नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ नाइट्रोजन। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात है भाई, फिजिक्स में अलग होता है। एंड टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मास कैसे निकालें, एक मोल का मास कितना है, 28। 2 मोल का मास कितना होगा, 28 इंटू 2। 80 मोल का मास कितना होगा, सो दिस इंटू दिस। 1 मोल का मास 32, 20 मोल का मास कितना होगा, दिस इंटू दिस। तो बताइए क्या करना है, हमने किया 28 इंटू 80, हमने किया 32 इंटू 20, और हमने किया टोटल मोल्स 80 प्लस 20 100। क्या कर सकते हैं आप 20 कॉमन ले सकते हैं। 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 28 इंटू 4, यहाँ बचेगा 32, और यहाँ है 100। क्या निकल के आएगा भाई, 28 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, 56 इंटू 2 112 प्लस 144, सो 20 इंटू 144 ओवर 100। एडवाइजेबल है 100 से डिवाइड करने की कोशिश, 100 को काटने की कोशिश ना करें। 20 का मल्टीप्लाई 2880 ओवर 100, सो दिस इज कमिंग 28.80। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिक्सचर आपके पास है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और इस तरीके से आपने निकाल लिया उसका एवरेज मोलर मास। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपके पास है बच्चों, अ मिक्सचर कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ए एंड 16 ग्राम ऑफ बी। 8 ग्राम एंड 16 ग्राम। मोलर मास आपको मालूम है, आपको पता करना है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है बताइए, मास परसेंटेज का मतलब है मास परसेंटेज ऑफ ए। इसका मतलब ए का मास ओवर टोटल मास इंटू 100। तो ए का मास कितना है 8, नीचे कितना आएगा 8 प्लस 16 24 इंटू 100 33.33%। दूसरा है मास परसेंट ऑफ बी, तो ये कितना होगा, वेट ऑफ बी ओवर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। दिस विल बी 16 ओवर 24 इंटू 100, so this will be 66.67%। वेरी वेरी सिंपल। मोल परसेंटेज की बात करेंगे। मोल परसेंटेज में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 8 ओवर 16.5, फिर निकालने पड़ेंगे आपको बी के मोल्स 16 ओवर, मोलर मास इज 20, दिस इज 0.8, टोटल मोल्स this plus that 1.3 moles, percentage number of moles of A के moles over total moles into 100, and percentage number of moles of B is 0.8 over 1.3 into 100। So quite simple it is, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। एक और इस गैसेस मिक्सचर को दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है
और सबके मोल्स भी मालूम है, एवरेज मोलर मास पूछा हुआ है। क्या करना है आपने, इसका सॉल्यूशन तैयार करना है। एक कंटेनर है बच्चों, उस कंटेनर में 3 चीज़ें हैं। एक 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, दूसरा 4 मोल ऑक्सीजन गैस है, और तीसरा 4 मोल नाइट्रोजन गैस है। हमने क्या करना है, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास होता क्या है, फॉर्मूले से टोटल मोल्स, टोटल मास ओवर टोटल मोल्स, सिंपल। तो भाई टोटल मोल्स तो आपको यहां से दिखाई दे रहे हैं, 4 4 और 2, 10 मोल। अब टोटल मास कैसे निकालें, इसका मोलर मास कितना है 2, इसका मोलर मास कितना है 32, और इसका मोलर मास कितना है 28। क्या करें, दिस इंटू दिस 4 ग्राम, दिस इंटू दिस 128 ग्राम, दिस इंटू दिस 112 ग्राम। तो बताइए टोटल मास कितना होगा, 4 + 128 + 112 ओवर टोटल मोल्स 10, कितना हो गया 128 एंड दिस 240, 244 बाई 10 मतलब 24.4। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ये सवाल अभी अभी हमने करा था क्लोरीन का, डन। नेक्स्ट है, इन अ कंटेनर 48 ग्राम ऑफ मीथेन, 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 44.8 लीटर ऑफ O2 इन कंडीशंस में। ये कंडीशन बोले तो एनटीपी की कंडीशंस है। एंड दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटो दे आर प्रेजेंट, एवरेज मोलर मास पूछा हुआ। बड़ा प्यारा सा सवाल है, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। क्या है, 48 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है जी। नेक्स्ट है 88 ग्राम ऑफ CO2, ये भी ठीक है। तीसरा है 44.8 लीटर O2 एट NTP, ये भी ठीक है। एंड नेक्स्ट है 3.0 11 10 to the power 24 molecules N2, ठीक है भाई। अब ये मोलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या आने वाला है, इससे इसको 2 बार और ये जाएगा, टोटल आएगा 5। तो मैंने यहां पर लिख दिया, इसके मोल आ गए 5। एनटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा 22.4, इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, मोलर वॉल्यूम इसको बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 2 मोल आ जाएगा। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूं मैं नेक्स्ट फेज में, तो वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, W/M, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, सो 88/44, 2 मोल। इसका आ जाएगा 48 ओवर मीथेन का मोलर मास 16, 3 मोल। तो भाई 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना होगा, फाइनल क्या आपको दिखाई दे रहा है, वेट 48 + 88 प्लस 2 मोल ऑक्सीजन 64 प्लस 5 मोल नाइट्रोजन 140, ये हो गया आपका टोटल मास, ठीक है भाई। टोटल मोल्स कितने होंगे, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 5 12। दिस इज एवरेज मोलर मास। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 340 आई थिंक सो, 130, 60, 8, 8, 20, 120 and 60, 180, 200, 340, that's correct. Must be divided by 12. So near about 28 point something. Quite simple. करना क्या है,
सारे मोल्स इकट्ठे कर लीजिए, ये फॉर्मूला यूज करना है बस आपको। एवरेज मोलर मास मतलब टोटल मास ओवर टोटल मोल्स। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को फिल्म की तरह से नहीं देखना है, काम करना है कागज पेन लेकर के। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर इन दीज कंडीशंस, अ वॉल्यूम ऑफ 44.8। सो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स इससे मालूम पड़ जाएंगे। 44.8 लीटर को 22.4, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये लीटर और ये भी लीटर आ गया, 2 मोल है। तो ये कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन भी है, और इसके अंदर टोटल मोल्स 2 है। कहा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 0.2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन over number of moles of hydrogen plus oxygen, and this equals to 0.2. And one more thing, total number of moles, this is total moles, total moles, this is 2. So mole fraction is this, mole fraction is this, and total moles is 2. अगर मैं यहां पर टोटल मोल्स को, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर 2 इक्वल्स टू 0.2, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए भाई 0.4, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए फिर 1.6। वेट पूछ रहे हैं, दिस इक्वल्स टू वेट ऑफ O2 ओवर 32 एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1.6। 32 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसको लिखो 2 इंटू 16। यू नो 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू 2, सो दिस विल बी 51.2 ग्राम। थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा आपको, आप स्मार्ट हैं, थोड़ा सा और बनना है और बस दुनिया आपके कदमों में। अगला प्यारा सा सवाल है, एवरेज मोलर मास ऑफ बोरोन इन अ सैंपल इज, यस दिस इज एवरेज मोलर मास एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज 2 एटम्स। व्हाट टू डू? क्या करना है? परसेंटेज मोल ऑफ बोरोन निकालनी है एंड ठीक है, क्या करना है आपने? एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला यूज करना है। एवरेज मोलर मास इक्वल्स टू number of moles of B10, molar mass of B10, number of moles of B11, molar mass of B11, this is total mass over total moles। कर पाएंगे भाई? एवरेज मोलर मास इज गिवन, ठीक है, एवरेज मोलर मास इज दिस मच, टोटल मोल्स एज्यूम कर लीजिए 100। तो अगर इसके 100 हैं तो इसके मोल्स कितने मान लें हम लोग? x, ये लिख देते हैं, इसके मोल्स हैं x, इसके मोल्स हैं 100 माइनस x मोल्स, और ये टोटल मोल्स 100 मोल्स। तो अब देखिए यहां n1 ही लिख देते हैं। n1 की वैल्यू, दिस इज n1, दिस इज n2, प्लेस करिए वैल्यूज। x m1 इज 10 इंटू 10, n2 100 माइनस x, m2 इज 11, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1080, दिस इज 10x, दिस इज 1100, this is 11x, so minus 20 equals to minus x, x is 20 और 100 minus x is 80। इसका मतलब 100 मोल अगर हैं तो 100 मोल में से B10 इसके 20 मोल है और B11 इसके 80 मोल है। अब बताओ इसका मास कितना होगा? 1 मोल का मास होता है 10, 20 मोल का मास कितना? 200 ग्राम। 1 मोल का मास है 11, 80 मोल का मास कितना? 880 ग्राम। क्या चाहिए? वेट परसेंटेज चाहिए। वेट परसेंटेज बहुत सिंपल है, 200 ओवर 200 प्लस 880 इंटू 100, क्वाइट सिंपल। मोल परसेंटेज चाहिए, ये तो और भी आसान है। मोल्स कितने इसके? भाई B10 के मोल्स कितने आए? 20, और टोटल मोल्स 20 प्लस 80 100,
इंटू 100, सिंपल। और आखिरी सवाल, क्या आप कर सकते हैं इसको? क्या है सवाल? बहुत आसान है। नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22, इसका परसेंटेज है 91, इसकी परसेंटेज है 1 और इसकी परसेंटेज है 8। मान लीजिए मैंने 100 मोल ले लिए इसके, और 100 मोल में से 91 मोल इसके, 1 मोल इसके एंड 8 मोल इसके। तो बताओ फॉर्मूला क्या है एवरेज मोलर मास का? आप बोलेंगे टोटल मास ओवर टोटल मोल्स। अब टोटल मास कैसे निकालें भाई? एक मोल का मास कितना? 20। इतने सारे मोल का मास कितना? 1820। एक का मास कितना? 21। तो एक मोल एक ही है, 21 ग्राम। दिस इंटू दिस 176। तो टोटल मास कितना हो गया भाई? दिस इज 1820, 21 एंड 176 ओवर टोटल मोल्स कितने? 100। सो ये 100 डिवाइड करो, आंसर लाओ, सिंपल। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कमांड एक बार में अगर नहीं होता है, मेरी एडवाइस है कॉपी पेन लेके बैठिए, दोबारा वीडियो को देखें और साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।